सविता राधा स्वामी अपने बचपन की व मालिक की दया मेहर की बातें अगर सुनाऊं बताऊं तो मैं स्वयं हैरान होती हूँ कि मालिक मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, जो मैं आज अपने आप में जान चुकी हूँ। एक बार की बात है, मेरी सास बीमार हो गई थी तो उन्होंने अब ये तो श्रोतागण जो हूँ वो बताएंगे। मैं तो अपने दिल में जानती ही हूँ, बाकी जो कुछ हुआ मैं उसका जिक्र करना चाह रही हूँ। तो मेरी जो सासू माँ है वो एक बार बीमार हो गई थी तो उन्होंने रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाकर पता नहीं बेहोश होके गिर जाती थी। तो फिर वो जब इधर उधर पड़ोस वाले इकट्ठे होते थे तो चिल्लाती थी, जोत जला दो, पता नहीं कि नारियल चुंदड़ी क्या कहती थी। तो मैं उन दिनों में सुनती थी। तो उसको जहाँ हमारे मेरे ससुर जी ने पूजा का स्थान बना रखा था वहां ले जाके उसको बिठा दिया जाता और फिर वो जोत जलाते और उसके नारियल चुंदड़ी वो चढ़ाई। तो फिर वो रखी हुई थी। तो हमारे बच्चे भी छोटे थे, हमें भी इनके बाल उतरवाने के लिए उधर गुड़गांव जाना था। तो हम अपनी माँ को भी, उसको सासू माँ को भी साथ लेके गए। तो मेरे ससुर पिता थे वो भी साथ गए, हम चारों और दोनों बच्चे गए। तो वहाँ काफी भीड़ थी। मेरे ससुर ने दोनों बच्चों को पकड़ा तो मैं और मेरे पति और मेरी वो सासू माँ तीनों हम साथ गए उधर देवी माँ के धूप लगाने के लिए। तो जब मेरी सासू माँ ने वो नारियल वहां उसको दिया, माता के चढ़ाने के लिए दिया पुजारी को, उसने उस नारियल को लेके एक साइड में बहुत सारे रद्दी या कह रहे थे बिना चढ़े हुए वो नारियल थे उधर उसका फेंक दिया। और जब मैंने उसको वो नारियल आगे किया तो उसने उधर माँ की तरफ अपना कोई मंत्र करके उसने मेरी झोली में डाल दिया। और ऐसे ही मेरे पति के साथ हुआ, उसने उनके नारियल को भी उनके हाथ में दे दिया। तो हम बाद में हंसने लगे कि ये क्या हुआ कि हमारी माँ का नारियल ऐसे फेंक दिया और हमको इस प्रकार से प्रसाद बना के दे दिया। तो वहां भी मालिक का ही चमत्कार था। लोग माता कहते हैं मगर जो सच्चे दिल से भगवान को मानता है उसके साथ हर जगह न्याय ही होता है। तो जब हम वापस आए तो हम बहुत हंसे, खूब हंसे। और फिर हम पिताजी से कहने लगे कि माँ ने झूठ बोल के नारियल चढ़वाया था, इसका रद्दी में फेंक दिया और हमारा नारियल हमें प्रसाद बना के दे दिया। पिताजी भी हैरान थे कि तुम्हारी माँ के साथ ये क्या हुई। और हम तो हंस हंस के पागल हो गए थे कि आज तो बड़ा चमत्कार देखा। अगर हम माँ को कहते कि ये झूठ बोल रही है तो वो क्या पता मारने मरवाने पे उतारू हो जाती। लेकिन वहां पर परमात्मा ने ये न्याय किया। तो परमात्मा तो हर जगह है और जहाँ भी उसको पूजते हैं मानते हैं उस रूप में हमें दर्शन भी दे देता है। लेकिन उन रूपों से हमारा जीवन पूर्ण रूपे नहीं चल सकता है और लास्ट में हम मुक्ति में या मोक्ष में नहीं पहुंच सकते। तो मुझ पर तो मालिक की ऐसी दया रही है, हमेशा मुझे तो अपने साथ में ही महसूस होते थे। वह मेरे को जो कुछ कहते थे वो मुझे अब भी याद है। तो मैं सौपन में एक हाथ को घुमाते हुए आसमान में उड़ती थी और जब कोई पेड़ या टावर खंबा वगैरह आता तो मैं अपने हाथ को और तेज घुमाती और मैं आसमानी में और ऊपर पहुंच जाती। तो इस तरह से मैं ऊपर नीचे भ्रमण करती थी। ये मेरे बचपन की बातें हैं। तो बालाजी की कलाएं तो बचपन में ही पूरी हो गई थी। वैसे मैं हमेशा अलग ही रहती थी, मैं काम करके अपने दिल में भगवान से बातें करती रहती थी।
मैं सोई सोई हंसने लगती थी। मेरी माँ मुझे डांटती थी कि तू क्या हंसती है। मेरी माँ दिन में मेरे आगे अनेक डरावने नाटक करके मुझे डराने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं नहीं डरती थी। मेरी माँ ही चुप रह जाती थी। एक दिन मेरी माँ व बाबूजी हमारे घर में अंदर सो रहे थे चौक में। गर्मी का दिन था। मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी। 3 बहनें हम आपस में बैठी हुई थी। तो हमारे एक पड़ोस की चाची थी, वो हमें जागता हुआ देख के रात के 12 साढ़े 12 का वक्त हुआ था, अपने सिर को मंडा सा बांध के हमारे दरवाजे के आगे आई। हमारा दरवाजा बजाया। मेरी दोनों बहनें, बड़ी नहीं थी, दोनों बहनें सहम गई कि ये क्या आ गया। मैंने देखा कि ऐसे हमारे दरवाजे पर ही आ गया, ये कोई भूत प्रेत है, तो इसको अब ऐसे कैसे जाने देंगे। मैं उठी, मैंने हाथ में लठ लिया मैंने दरवाजा खोला और हाथ में लठ लेके उसको मारने के उसी वक्त उसने अपना मंडासा उतार दिया और हंसने लगी। तो मैं कभी भी किसी भी जगह पर अपने बचपन में भी नहीं डरती थी। मेरी बहनें डर के मारे सहम गई थी और फिर जब देखा तो तब उनको सांस आया। और जब भी मेरे साथ कोई ऐसा वैसा सलूक कर देता था तो मैं अपने दिल में बैठी नाराज सी हो जाती थी भगवान से। उस वक्त शिकायत करती थी। तो मैं शिकायत भी क्या करती थी, मुझे शिकायत भी करनी नहीं आती थी। मैं बैठ कर करके रोने लग जाती थी जब मैं बहुत अधिक दुखी हो उठती थी। जब हमारे घर में सब सो जाते थे तो परमात्मा कहते चल चल तुझे क्या चाहिए है, बोल, तू ऐसे ऐसे क्यों रो रही है, या तेरे को उसने क्या कहा है, चल मैं तुझे दिखाऊंगा। तो इस तरह से जब भी मेरी कोई किसी चीज की कमी होती तो मुझे, जब मैं अकेली होती या मैं अपने ख्यालों में होती तो मुझे वो बात बोलते और मुझे वो चीज लेने के लिए लेके जाते। दिल में आवाज देते रहते, मैं चलती रहती। और फिर कोई चीज देखने की होती तो वो मुझे दिखा के लाते। तो इस प्रकार से परमात्मा मेरे साथ रहते थे। एक बार एक बार की क्या, एक वो हमारा पड़ोस सुनार जाति का था। हमारे पड़ोस में पंडित सुनार बनिए इन्हीं के मकान थे ज्यादातर, और कुछ एक जाट जाति के भी थे। तो हमारा जो पड़ोस था वो सुनार जाति का था। तो हमारे पड़ोस में एक सुनार जाति की ही वो चाची लगती थी, वो कपड़े सिलती थी। वो हमसे दिन में बहुत अच्छा व्यवहार करती, तुरपाई करवाती, अपने कपड़े भी सिलवा लेती। लेकिन वो कभी भी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में कभी हमें कोई चीज लेने के लिए नहीं भेजती थी। और उसने बस उसका जो बैठने का स्थान था वहां वहां तक हमें रखती थी, अंदर कभी नहीं जाने देती थी। तो एक दिन मैं अपने मन में कहने लगी कि ये हर रोज हमसे काम करवा लेती है और कभी अपने अंदर का रूम नहीं दिखाती है। तो मैं इस प्रकार से सोच रही थी। एक दिन दोपहर का टाइम था, मैं अपने छत पर गई तो मालिक ने मुझे आवाज दी कि चल आज तुझे इसका घर दिखाऊं। मैं कहने लगी कि मैं हम ऐसे कैसे चलेंगे, वो उठेगी तो हमारे मारेगी। बोले नहीं वो सो रही है। तो फिर बोले चल उसका वो नीचे का जीना खुला है वो भूल गई और तुझे उसका घर दिखाऊं। तो मैं चुपचाप छत पर नीचे नीचे मुड़ के गई जीने में से। वो सो रही थी, उसके कमरे तक पहुंची। मैंने उसका घर देखा। मैं देखती रही इसके घर में क्या क्या है। और फिर जब मैंने उसका घर देख लिया और मैं वापस चलने को हुई तो मेरे पैरों की आड़ से उसकी आंख खुल गई। तो मैं वहां से जल्दी से भाग ली। वो तुरंत भागी आई, कहने लगी मेरी माँ से कि है मैं सो रही थी। मेरी माँ को बानी कह के बोलती थी कि वो भी हमारे जीने में से हमारे घर गई थी। तो मेरी माँ मेरे से पूछने लगी है तू गई थी। मैं हाँ मैं गई थी। बोली क्यों? मैं ऐसे ही देखने गई थी, चाची सो रही है क्या कर रही है। तो इस प्रकार से मेरे को वो मुझे अपना घर नहीं दिखाती थी लेकिन मालिक ने मुझे उसका भी घर दिखाया। तो ऐसी भी बातें पूरी करते थे जब इस प्रकार की कोई बात हो जाती थी।
और मैं बचपन में चीनी बहुत ज्यादा खाती थी। तो मेरी माँ चीनी को ऊपर सलेबों पे रख देती थी, मेरी बहनें चीनी को उठा के रख देती थी। तो हमारे घर में पहले घर दूसरी तरह का था, अब थोड़ा सा नक्शा चेंज कर दिया। तो उसमें साल में एक बहुत बड़ा पूरे पूरे के पूरे साल में एक बहुत बड़ा टांड लगा था, उस पे ही खाने पीने की सभी चीजें रखी रहती थी। तो माँ उसके ऊपर रख देती थी, और जब सभी घर वाले कहीं चले जाते तो फिर मुझे कहते थे कि चल सलेब पे चढ़, चीनी खाएंगे। तो मैं ये कहती मुझे नहीं चढ़ाया जाएगा। तो फिर मेरे को तरीका बताते कि ऐसे ये चीज लगा, उसको पकड़ उसको पकड़, और फिर ये चीज जब हम ऊपर सलेब पे चढ़ के मैं चीनी खाती। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बहन आ गई, मेरा पूरा मुंह चीनी का भरा हुआ था। चीनी का जो बर्तन था वो एक कागज के उनसे बना हुआ घड़े की आकार का था। मैंने अपना पूरा मुंह चीनी का भर रखा था, ये दोनों हाथों में चीनी ले रखी थी। मैं उतरने को थी, मेरी बहन आ गई, उसने देखा कि मैं सलेब पे चढ़ के चीनी खा रही हूँ। वो कहने लगी माँ को आने दे, माँ को बताऊंगी। तो मेरा पूरा मुंह चीनी का भरा हुआ था, मैं कैसे बोलती। उसने फिर मेरे को पकड़ के उतारा, मेरी चीनी नीचे बिखर गई। फिर मेरी माँ आई तो मेरी माँ को दिखाया कि देखिए कैसे चीनी खा रही थी। तो उन्हीं दिनों में शायद ये पोएम चली थी कि जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन माउथ हा हा हा। तो उन दिनों में बच्चों को फिर ये पोएम सिखाई गई। तो परमात्मा ने इस प्रकार से इस बात को भी कायम रखा। तो मैं चीनी खाती थी। तो इस प्रकार मालिक मेरी हर प्रकार से मुझे खुश रखते थे। मेरी माँ से, मेरी बहनों से जब भी मेरी कोई शिकायत हो जाती थी, मैं अपने दिल में नाराज होती थी, उदास होती थी, तो मैं अपनी माँ से या अपनी बहन से नहीं बोलती थी। फिर मालिक मुझे आवाज दे दे के इस प्रकार करवाते थे। और कई बार जब मुझे अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती थी, मैं रूठ जाती थी अपनी माँ से। मेरी माँ कहती खाना खा ले, मैं कहती मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऊँ करके बैठी रहती। मेरी माँ काम में थक जाती थी, मेरी माँ सो जाती और मेरा खाना रख देती ढक के थाली के नीचे या परात के नीचे। और जब मेरी माँ सो जाती तो मैं चुपचाप उठ के अपना खाना खा लेती थी। फिर मेरी माँ देखती नींद में कि मैंने खाना खा लिया, फिर मेरी माँ आराम से सो जाती थी। और मालिक मेरे साथ, मुझे नींद भी आ जाती थी तो मुझे दोबारा उठाते थे कि उठ तेरा खाना रखा है, खाना खा। तो इस तरह से मुझे खाना भी खिलाते थे। हम्म। तो ऐसी ऐसी बातें क्या क्या बताऊं मैं अपने बचपन की, कि मुझे परमात्मा ने कभी दुखी नहीं होने दिया। और मैं हमेशा मालिक के साथ खुश रहती थी। जब घर में कोई नहीं रहता था तो मुझे इस प्रकार से कह कर सभी कुछ करवाते थे। तो अब क्या बताऊं कि मेरे साथ मालिक का क्या क्या खेल था। एक बार मेरी माँ और बाबूजी कहीं चले गए थे, मामा के घर गए होंगे। मेरी दोनों बहनों बैठी थी और वो आपस में कोई स्वेटर वगैरह बना रही थी। मैं उस दिन जल्दी सो गई थी, तो उनकी आवाज सुन के मेरी थोड़ी नींद खुल गई। मैं नींद में उठी, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बना लिया कि मैं चीनी मांग रही हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को रात को उठा के भी फिर चीनी खिलाई और फिर सुला दिया। मेरे बाबूजी 50-50 किलो के गुड़ के कट्टे मंगवाते थे। कभी गुड़ खत्म होता तो फिर रूठती। उसी वक्त जब मैं रूठी बैठी होती और ऊँ करने लगती, हाँ मेरे को गुड़ दो, मैं गुड़ खाऊंगी, तो उसी वक्त गुड़ के ट्रैक्टर भर भर के गुड़ बेचने वाले आ जाते थे। ऐसी मालिक की दया मेहर थी हम पर। मालिक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते थे, हम ही लापरवाही बरतते हैं। एक हमारी पड़ोस में चाची लगती थी, और दूसरी चाची लगती थी, वो भी यही कहते थी अब भाई तुम्हारी वो भी है, ये तो पता नहीं, ऐसे लगती ही नहीं है कि ये इधर हमारे इस गांव की लड़की है। तो मेरी माँ उससे कहती थी कि ये जब इसके बाबूजी उधर चंडीगढ़ में नौकरी करते थे तब मेरी वहीं पे हुई, तो मैं गांव में थी, पर मेरी माँ कहती थी वहाँ
पर लेके गई थी तभी से बस ये इसी प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार से जन्म से ही जब भी मुझे कोई देखते थे तो ऐसी बातें करते थे। एक हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक ने आंगनबाड़ी खोल रखी थी। तो उन दिनों में ऐसी कोई लड़कियां नहीं थी जो पढ़ी लिखी हों। तो मैं उन दिनों में 9th 10th में पढ़ती थी। तो जिसने आंगनबाड़ी खोल रखी थी वो क्या करती थी, जब उसके कोई चेकिंग वगैरह आती तो वो फटाफट आधी छुट्टी के वक्त हमारे घर दौड़ी आती और मेरी माँ से कहती कि ये बानी तुम्हारी बोबी को भेज ना। मेरी माँ कहती क्या हुआ? बोली कि आज हमारी चेकिंग आ रही है। तो जब उसकी वो चेकिंग आती तो वो सब बहुत सारी औरत लड़कियां इकट्ठी कर लेती और मुझे सबसे आगे बिठाती। तो मुझे सबसे आगे बिठाती, फिर वो जो उसके चेकिंग वाला जो भी कोई आता मुझसे पूछता कि भाई तेरे को क्या क्या, तूने क्या क्या सीख लिया पढ़ाई में। तो मैं कहती मैंने हिंदी सीख ली, मैंने एबीसी सीख ली, मैंने इतने वो मीनिंग सीख लिए। तो फिर वो मेरे से सुनता और मैं जोड़ जोड़ के अक्सर पढ़ती। तो वो भी ये कहती कि ये लड़की तो तुम्हारे यहाँ की तो नहीं लगती है, ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये कहाँ की है, किसकी है। तो वो ये सब ये कहते कि ये पंजाब में रहती थी ये पंजाब में रहती थी, इसके बावजूद पंजाब में रहते थे, तो ये इस वजह से बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन दिनों में जब भी कोई मिलते थे, जिससे किसी से सामना होता था, तो सभी ये कहते थे कि ये लड़की अलग ही है। तो मालिक ने मुझे तो शुरू से ही अलग बना रखा था, मगर ये सब उन दिनों में मालिक की प्रकट भी नहीं होने देते थे। और हम खेतों में उन दिनों में सावन भादवे के वक्त में घास लेने जाते थे। तो उनमें हमारे साथ एक बनिया जाति की हमारी दादी लगती थी, एक वही सुनार जाति की थी। तो मेरी जो बनिया जाति की थी उसकी 2 लड़की जो थी वो मेरे साथ रहती थी, हम आपस में साथ रहते थे, तो हम इकट्ठे ही घास लेने जाते थे। तो वो जो बनिया जाति की थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो मुझे अपने किचन में बिठाती, मुढ़ी पीढ़ा देती और जो भी उसके किचन में अच्छी अच्छी चीजें बनती थी, बनाती थी, वो सभी मुझे खिलाती। कभी दूध कभी चाय पिलाती। उनका घर सब प्रकार से भर गया था। वैसे जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन उसके बाद तो उनके घर में सब कुछ होता गया। और उसकी जो लड़की थी वो तो हर वक्त मेरे साथ ही रहती थी। हम कहीं भी जाते थे, खेतों में जाते थे, पानी भरते थे, स्कूल जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो वो मेरे साथ रहती थी। वो जो बनियानी दादी थी वो अपनी बेटियों से ज्यादा मुझे प्यार करती थी। और उनकी दादी बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, वो किसी को भी देखकर खुश नहीं होती थी। उसने गरीबी बहुत देखी थी, लेकिन वो जब मैं उसके घर जाती तो मुझे देख के खुश हो जाती, कुछ नहीं कहती थी। वो किसी को भी वो अपने घर में नहीं घुसने देती थी। बतेरी उसका नाम था। तो उनके घर में फिर कोई कमी नहीं रही। और जो सुनार जाति की थी वो अपने घर में जो मेन रूम था उसमें कभी जाने नहीं देती थी और हमसे सब काम भी करवा लेती थी। तो मैं सोचती थी कि ये कैसी है, ये कभी अपने घर अंदर का रूम भी नहीं दिखाती है और काम सभी करवा लेती है, लेकिन वो ऐसी की वैसी रही जैसी वो थी। उसके ऐसे जीवन में कोई खास बरकत नहीं हुई। तो उन दिनों में मैं ऐसा कुछ कहती भी नहीं थी, पर मालिक ही ये सब रिजल्ट देता था। तो इस प्रकार से मालिक उन दिनों में भी मेरे साथ हर वक्त था। तो मालिक ने मेरी हर इच्छा पूरी की और कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिया। हम जब घास लेने जाती थी तो मैं अपनी पानी की बोतल, एक अच्छी सी बोतल, मेरे बाबूजी और मेरी माँ अहमदाबाद गए थे मेरे मामा जी के घर में। तो वहाँ मेरे मामा के भी सारे के सारे वो सब ऑफिसर थे, लेकिन वो सामाजिक, वो अब भी हैं मगर वो सामाजिक कम हैं। वो किसी के प्रति ऐसा कोई
भाव नहीं रखते हैं, उन बस अपना अपना जीवन जीते हैं एक से एक आईएएस अफसर हैं, कमिश्नर हैं, क्या पता क्या क्या पद ओहदे हैं, खूब अच्छे अच्छे हालात में हैं, लेकिन वो सामाजिक नहीं है। तो मेरे बाबूजी और माँ वहां गए थे, एक वो बोतल थी, बहुत ही अच्छी बोतल थी, तो वो लेके आए थे वहां से। मैं वो बोतल हमेशा जब कहीं जाते थे तो अपनी बोतल पानी की भर के ले जाती थी। तो वो मेरी जो सहेली थी वो तो हम आपस में इकट्ठा बैठ के खाते पीते थे, लेकिन वो जो सुनार जाति की थी वो थोड़ी सी अलग थी। वो कुछ अपने दिल में कुछ नफरत रखती थी, लेकिन जो बनिया जाति की जो दादी थी वो जब इधर उधर होती, सुनार जाति वाली वो चाची, तो वो तुरंत मेरे पास आती, कहती ला तू थोड़ा पानी पिला, इसने मरण दिया तो यूं ही पागल होके मर जाएगी, ला पानी पिला। वो मेरा पानी हमारी झूठी बोतल में से भी वो पानी पी लेती थी। तो वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, बहुत ही अच्छे माहौल में हम रहे। बाकी सब जाट जाति की लड़की थी, कोई खाती जाति की लड़की थी, मैं मुझे बहुत प्यार करती थी। हम बचपन में कम से कम ये 55-60 के करीब लड़कियां थी, और उनमें 15-20 बहुएं थी। सबके सब हम शाम के वक्त इकट्ठे खेतों में जाते थे घूमने के लिए, और वहां जाकर हम खेलते भी थे, और वापिस जब दिन छिपने लगता तो वापिस घर आते थे। जब कभी कभार मैं किसी को नहीं बुलाती या पहले आगे पीछे चली जाती तो उनमें से कोई कोई बैठ के रोने भी लग जाती थी कि ये हमें बुला के नहीं लाई या हमसे बातें नहीं कर रही है। तो मेरा तो सभी से बहुत ज्यादा प्यार था। मेरे गांव की जितनी भी लड़की या बहू थी उन दिनों की, उन सब की मैं बहुत प्यारी थी। सभी मुझे आदर भी देती थी, और जितनी भी गांव में बहुएं आती थी नई 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 या जो भी पढ़ी लिखी होती थी वो सभी मुझसे मिलती थी। और लड़कियां भी जो मेरे से बड़ी थी उनकी शादी हो गई थी, छोटी जो भी आती थी, क्योंकि मैंने एमए करने के बाद शादी करवाई थी, तो सभी मेरे पास आती थी। बहुत ही अच्छे रहते थे हम, कभी किसी से हमारा झगड़ा फसाद नहीं हुआ। तो अब क्या कहूँ, जो बचपन मालिक ने दिया किसी को ही नसीब होगा, ये सब मालिक की दया मेहर थी। अब फिर मैं हमारे गुरुदेव संत ताराचंद की तरफ आ रही हूँ। उन्होंने मुझे क्या क्या दिया, संत ताराचंद ने क्या दिया, क्या